युवान को फोन किया। लाओ जो मैंने तुमसे जांचने को कहा था उसका क्या हुआ? मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाला था। मेरा एक साथी नगर मछली पालन विभाग में है, उसने मुझे लाओ गुआई के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड निकाल कर दिए हैं। और जानते हो क्या, उसके केकड़ों की नस्लें पिछले 5 सालों से निरीक्षण में 30% से ज्यादा फेल हो रही हैं, लेकिन उसे हमेशा सिर्फ एक जुर्माना लगाया गया, कभी भी उसका धंधा बंद नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उसकी नस्लें सस्ती हैं और पालक लोग दाम देखते हैं। जिला प्रशासन को डर है कि कहीं सप्लाई बंद न हो जाए, इसलिए वे उसे छूने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या बात? पिछले साल प्रदेश ने एक नया नियम निकाला था। अगर कोई सप्लायर 20% से ज्यादा फेल होता है तो उसे सब्सिडी और प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। लाओ गुआई को जिले की आधुनिक मत्स्य पालन निधि से 3 मिलियन मिले थे। अगर प्रदेश उसके आंकड़ों की जांच करता है तो उसे वो पैसा लौटाना पड़ेगा। मैंने मोबाइल कसकर पकड़ा और अपने पैर के पास बैठे केकड़े के राजा को देखा। उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे वह मेरी बात सुन रहा हो। और प्रदेश ये आंकड़े कब जांचता है? अगले महीने वे लोग भेजेंगे जो 3 सप्लायर्स की रैंडम जांच करेंगे। लाओ गुआई जिले का सबसे बड़ा सप्लायर है, पक्का उसी की बारी आएगी। और अगर वह जांच में फेल हो गया तो उसे 30 लाख लौटाने और 3 महीने बंद करना होगा। मामला गंभीर होने पर उसका पालन पोषण लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बस काफी है। मैंने कॉल काट दी। झाओ फांग ने मेरी ओर देखा। तुम क्या करने वाले हो? मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि प्रदेश लाओ गुआई की जांच करे। तुम यह कैसे करोगे? जरूरत नहीं है, वह जिले का सबसे बड़ा है, उसकी जांच तो होगी ही। मुझे बस एक बात की पुष्टि करनी है। कौन सी बात? कि जब निरीक्षण हो तो असली बच्चे हों, न कि वे खास बच्चे जो वह जांच के लिए भेजता है। क्या तुम्हें पता है कि जो बच्चे वह जांच के लिए भेजता है वे वही नहीं हैं जिन्हें वह बेचता है? जाओ फांग हटा नहीं। और उसने केकड़े के राजा के खोल को सहलाया। बूढ़े केकड़े, क्या मंगकांग अपने दादा जैसा दिखता है? उसने कहा। दिखता तो है लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम्हारे दादा ने कभी लोहे के खोल वाले केकड़े को बाजार में आते नहीं देखा था, लेकिन उसने देखा। राजा केकड़े के पंजे ने झाओ फांग की उंगली को हल्के से दबाया और फिर छोड़ दिया। फिर वह गहरे पानी की ओर लौट गया और केकड़े उसे ऐसे घेरने लगे जैसे कोई सुरक्षा गार्ड हो। झाओ फांग उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों से पानी झाड़ने लगा। परसों जब प्रांत के लोग आएंगे मैं मंगजिन के तालाब जाऊंगा। मुझे मत रोकना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वह मुझे देखने लगी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि लाओ गुआई के लोगों का क्या अंजाम होता है। उसकी आंखें तालाब के पानी की तरह साफ चमक रही थीं। जिस दिन प्रांत के लोग आए आसमान धूप से सफेद था। राज्य की राजधानी की नंबर प्लेट वाले 2 SUV गांव में दाखिल हुए। वे न तो समिति गए और न ही मछली पकड़ने के स्टेशन पर। वे सीधे झांग मंगजिन के तालाब के पास जाकर रुके। 5 लोग गाड़ी से उतरे। सबसे आगे प्रांतीय मत्स्य विभाग का एक अधिकारी था। उसके हाथ में एक दस्तावेज था। यह तालाब कौन संभालता है? झांग मंगजिन प्लास्टिक की झोपड़ी से बाहर आया। उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थीं। क्या आप लोग प्रांतीय मत्स्य विभाग से हैं? कोई निरीक्षण है क्या? झांग मंगजिन का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। इस तालाब के सारे केकड़े मर चुके हैं। आप लोग क्या निरीक्षण करने वाले हैं? फांग जियांगुओ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह झुका और सैंपलिंग का उपकरण निकाल लिया। ये कब मरे थे? पिछले महीने। मुझे नहीं पता क्यों, वे खुद ही मरते गए। तुमने ये बच्चे कहाँ से खरीदे थे? गांव में हुई जिनहुई की दुकान से। फांग जियांगुओ ने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। फिर उसने पानी, तल का कीचड़ और कई मरे हुए केकड़े इकट्ठा करने को कहा। इन्हें सीलबंद थैलियों में रखा गया। झांग मंगजिन एक तरफ देख रहा था।